अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मरियम और आज हम देखेंगे कि हमने एक गैलरी बनाई है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक के नाम से फ़ोटोज़ को करना है। तो ये हम अपना कोड देख लेते हैं पहले। तो ये हमने पेजेस बनाए हैं, होम पेज, लॉगिन पेज, लॉग आउट पेज और लॉगिन, माय गैलरी, PHP पब्लिक एंड साइन अप। तो सबसे पहले हम अपना साइन अप पेज देख लेते हैं। यहाँ पर साइन अप में हमने इफ कंडीशन लगा के $सर्वर और रिक्वेस्ट मेथड यूज़ किया इक्वल टू पोस्ट। तो ये है कि हमने जो HTML में अपना पोस्ट मेथड यूज़ किया, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर हमने जो अपनी HTML में पोस्ट मेथड यूज़ किया है, ये यहाँ ऊपर जो है रिक्वेस्ट मेथड हमारे पास ये पोस्ट मेथड से वैल्यूज़ को गेट कर रहा है। तो ये हमने ईमेल, पासवर्ड और सेल नंबर के नाम से वेरिएबल बना लिए हैं और यहाँ पर ये हमने कनेक्शन की क्यूरी लगा दी जो कि हमारे फ्रंट एंड बैक एंड पेज को आपस में कनेक्ट कर रही है। और ये हमारे पास है लोकल होस्ट, हमारा एड्रेस है, और ये रूट हमारा यूज़र नेम है, पासवर्ड एंड और ये हमारी डेटाबेस का नेम है। तो ये हम $चेक क्यूरी, ये एक वेरिएबल है जो कि ना सिलेक्ट कर रही है यूज़र से ईमेल ले रही है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर आ गया रिज़ल्ट की क्यूरी हमारी कनेक्ट करवा रही है आपस में रिज़ल्ट की क्यूरी कनेक्शन करवा रही है आपस में MySQL क्यूरी कनेक्ट करवा रही है कनेक्शन क्यूरी को और चेक क्यूरी को। और फिर यहाँ पर ये हमने नीचे ये इफ कंडीशन लगाई और MySQL रो नाम। तो ये वाली जो कंडीशन है ये देखती है कि जो हमारी डेटाबेस में रोज़ हैं उसमें कोई भी जो ईमेल रोज़ में कोई भी जो हमारे पास ईमेल एड्रेस है वो सेम एक जैसी ईमेल यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तो सेम ईमेल हमने यूज़ कर ली तो वो हमें एरर देंगे कि डुप्लीकेट ईमेल, चूज़ द डिफरेंट ईमेल एड्रेस। और फिर साथ में एल्स लगा के वो चेक एग्जिस्टिंग क्यूरी, तो वो फिर यूज़र से अगेन न्यू ईमेल लेंगे, चेक करेंगे यूज़र से ईमेल को। और फिर यहाँ पर अगेन ये एग्जिस्टिंग क्यूरी को और कनेक्शन क्यूरी को आपस में एग्जिस्टिंग क्यूरी को और चेक क्यूरी को आपस में कनेक्ट करवा रही है। और यहाँ पर अगेन इफ कंडीशन लग गई। ये देखिए, यहाँ पर अगेन इफ कंडीशन लग गई इफ एग्जिस्टिंग, ये देखिए रिज़ल्ट। तो यहाँ पर फिर यही है कि अगर रोम में है सेम डाटा हुआ हमारा तो वो हमें कह देंगे वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट फ्रॉम दिस मेल। तो उस मेल में जो वैल्यू है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ये वाली मेल। तो अदरवाइज एल्स में ये हमने एक ठीक और अदरवाइज ये देखें फ़ोटो नेम और फिर ना इन्होंने ये टारगेट गैलरी ले लिया और ये जो है ना टारगेट फाइल ये आपस में कनेक्ट करवा रही है, दोनों को कनेक्ट करवा रही है टारगेट डायरेक्शन। और ये देखें बेस नेम फ़ोटोज़। और यहाँ पर ये मूव अपलोड फाइल जो है ये फाइल को अपलोड करने के लिए यूज़ होती है। ये फ़ोटो है, ये टेम्परेरी पाथ हमने उनको दे दिया है और ये हमारी फाइल का। और फिर यहाँ पर हमने ये देखें इंसर्ट क्यूरी, यहाँ से हमने यूज़र से डाटा इंसर्ट करवाना है। ये देखो इंसर्ट इनटू ईमेल यूज़र, पासवर्ड और सेल नंबर की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने यूज़र से लेनी है। इफ जो हमने फिर यहाँ पर इफ कंडीशन इन्होंने लगा दी है कि जो हमने कनेक्शन करवाया है अगर तो वो ठीक है तो वो कह देंगे दिस ट्रू और ना हमें दे देंगे कि सक्सेसफुली सबमिटेड। और साथ में हमें लॉगिन का जो है वो बटन शो करवा देंगे, अदरवाइज़ वो हमें एरर शो करवा देंगे। और यहाँ पर कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। हमने थोड़ा सा नीचे CSS यूज़ किया हुआ है अपने पेज को डेकोरेट करने के लिए। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हमने HTML यूज़ किया हुआ है। ये डेव क्लास, ये जो कंटेनर है, ये जो हमने HTML में जितने भी डेकोरेशन वगैरह होंगे यही उनको स्टोर कर रहा है। और ये फॉर्म एक्शन मेथड जो है फॉर्म एक्शन विच इज़ इक्वल टू मेथड पोस्ट, ये हमारी जो फॉर्म है इसको सबमिट करवाने के लिए यूज़ होता है। और ये इनक्रप्टिंग मल्टीपल फॉर्म डाटा, इसमें अगर हम फॉर्म के साथ कोई फाइल भी अगर हम अपनी सबमिट करवाना चाहते हैं तो फिर ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पर लेबल
ईमेल लेबल इनटू ईमेल नेम। यहाँ पर ये हमने ना बॉक्सेस बना लिए हैं, ईमेल, पासवर्ड, सेल नंबर, फोटोज़ और सबमिटेड, और ये सबमिट के, और ये हमारा जो है होम पेज होम ये साइन अप में हमने किया था। तो अब हम अपने चले जाते हैं होम पेज पे। तो ये देखिए होम पेज पे हमने PHP लगा के अपना सेशन स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने इफ़ कंडीशन लगाई है एग्जिस्ट सेशन ईमेल। तो ये हमें डायरेक्ट होम पेज पे जाने से रोकता है, और और यहाँ पर हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट PHP डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जाने से रोकता है। ये उसको लोकेशन दे दिया, और ईमेल विच इज़ इक्वल सेशन ईमेल। यहाँ पर वो कनेक्शन करवा रहा है हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड पेज को, और ये लोकल होस्ट हमारे एड्रेस है, रूट, यूज़र नेम, ये पासवर्ड हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ, और ये मेरी डेटाबेस का नाम है। तो फिर यहाँ पर वो अगेन वो ही सिलेक्ट क्यूरी लगा के यूज़र से ईमेल ले रहा है, और यहाँ पर रिज़ल्ट में वो कनेक्शन क्यूरी लगा के कनेक्ट करवा रहा है यूज़र क्यूरी को और कनेक्शन क्यूरी को। और यहाँ पर अगेन उन्होंने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है अगर, तो यहाँ पर इफ कंडीशन ये नम रो वाला ग्रेटर देन 0, ये है कि अगर हमारी रो में कोई भी डुप्लीकेट ईमेल एड्रेस हुआ तो फिर ये यूज़र से रिज़ल्ट फैच और यहाँ पर एल्स लगा के यूज़र्स नॉट फाउंड वो हमें कह देगा। तो यहाँ पर इन्होंने होम पेज का कनेक्शन क्लोज कर दिया, और ये हमने CSS थोड़ा सा यूज़ किया इसमें भी, और यहाँ पर ये हमने HTML यूज़ किया। ये अगेन देख लें डेव क्लास कंटेनर, ये हमारे जो CSS में हमने यूज़ किया उसको स्टोर करता है। और यहाँ पर ये देखें वेलकम PHP, ये ईमेल, पासवर्ड एंड सेल नंबर जो हैं उनको दे एड्रेस, और ये हमारे HTML भी हो गया। अब हम चले जाते हैं अपने लॉग इन पेज पर। लॉग इन पेज पे हमने देखें PHP है और ये सेशन स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर भी हमने इफ कंडीशन लगाई है, सेशन स्टार्ट किया। तो ये हमारे जो जितने भी पेजेस होंगे ना उनको आपस में कनेक्ट करवाते हैं सारे पेजेस को, और ये हमने बस पोस्ट मेथड और ये किया। और फिर यहाँ पर अगेन हमने कनेक्शन क्यूरी लगा के अपने फ्रंट एंड और बैक एंड पेज को कनेक्ट करवा दिया है। और ये लॉगिन क्यूरी सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र्स, ये अब ये यूज़र से ईमेल और पासवर्ड ले रहा है, और ये रिज़ल्ट में हमारी लॉगिन की जो क्यूरी और कनेक्शन की क्यूरी है इसको आपस में कनेक्ट करवा रहा है। और इफ़ एल्स यहाँ पर उन्होंने इफ़ कंडीशन लगाई है इन्होंने रो में। अगेन इन्होंने डाटा चेक करना है कि जो हमारी ईमेल है वो एट अ टाइम सेम ईमेल वगैरह मतलब एक ही होनी चाहिए, एड्रेस जो हमारे पास है डुप्लीकेट वगैरह नहीं होना चाहिए। सेशन विच इज़ इक्वल टू ईमेल सेट हेडर, ये हमें ना अगर ऐसा हुआ तो हमें होम पेज की लोकेशन जो करवा के एग्जिस्ट कर देगा। होम पेज ये हेडर हमें लोकेशन शो करवाएगा, और अदरवाइज़ ये ना हुआ तो ये हमें कह देगा कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और हमें ये कहेंगे कि अपने लॉगिन पेज पे अगेन मतलब लॉगिन पेज का ही शो करवा देंगे बटन कि हम लॉगिन पेज पे रहे हैं और चेक करें। तो ये कनेक्शन क्लोज हमने करवा दिया है। अगेन हमने नीचे थोड़ी सी HTML वो CSS यूज़ की हुई है डेकोरेट करने के लिए, और यहाँ नीचे हमने ये हमने अपनी ये स्टार्ट कर ली। तो यहाँ पर डेव क्लास लगा के कंटेनर लगाया, और यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया तो इसलिए वैल्यूज़ को, तो ये हमने नीचे इनको जो वैल्यूज़ दी होंगी ना पोस्ट मेथड में ईमेल, पासवर्ड और सेल नंबर को, तो यहाँ पर ऊपर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट से वही वैल्यूज़ को गेट करेगा जो हमने पोस्ट में दिए हैं, वही रिक्वेस्ट मेथड गेट करेगा। यहाँ पर हम
माई गैलरी डॉट PHP में अब आ जाते हैं। तो ये PHP ये हमने सेशन स्टार्ट कर दिया है। सेशन स्टार्ट करके हमने वेरिएबल्स बना लिए, सर्वर यूज़र नेम पासवर्ड, और इनको हमने नेम दे दिया। और यहाँ पर हमने अगेन कनेक्शन की क्यूरी लगाई है, इफ एल्स की कंडीशन लगाई है। डाई का मतलब है कि कनेक्शन को फेल कर देता है, एरर शो करवा देता है। और ये इफ एग्जिस्ट सेशन, ये जो हमारे पास एग्जिस्ट है ना, ये देखता है कि भाई हमारी जो रो के पूरी ईमेल के साथ ना उस पूरी रो का डाटा भी ले आता है, जैसे पासवर्ड, सेल नंबर और ये वो सारा शो करवा देता है। हेडर हमें लोकेशन शो करवाता है। और ये ईमेल सेशन है, ईमेल है। तो यहाँ पर फिर इन्होंने इफ कंडीशन लगा के, तो ये देखें सर्वर विच इज इक्वल पोस्ट, और ये एग्जिस्ट लगा के उन्होंने पोस्ट, और यहाँ पर हम वो पिक्चर अपलोड कर रहे हैं और उन्होंने प्राइवेसी और डिटेल के नाम से इसमें एक बना लिया है। तो इसमें हमारी जो है ठीक है, ये मूव अपलोड फाइल, ये फाइल मूव उसको फाइल को अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम यूज़र से जो है वो वैल्यूज़ ले रहे हैं, ईमेल के पासवर्ड, ये प्राइवेसी डिटेल, और यहाँ पर ये हमने यूज़र से वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाया, यूज़र से वैल्यूज़ को लिया, और ये हेडर हमारी लोकेशन शो करवा देगा। और यहाँ पर हम एग्जिस्ट लगाएंगे और ये SQL क्यूरी लगा के हम यूज़र से ईमेल सेलेक्ट कर रहे हैं, और रिज़ल्ट की क्यूरी लगा के हम कनेक्शन करवा रहे हैं SQL का। और ये हमने थोड़ी सी नीचे गए अपनी CSS यूज़ किया है पेज को डेकोरेट करने के लिए। तो ये अब हम चले जाते हैं पब्लिक फ़ोटोज़ पे। तो ये पब्लिक फ़ोटोज़ में भी हमने सेशन स्टार्ट किया, और ये हमने वेरिएबल्स दे दिए, बना लिए कुछ। सेशन जो है आपको बताइए कि हमारे सारे जितने भी पेजेस होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और ये हमने कनेक्शन में SQL लगा के तो फ्रंट एंड और बैक एंड पेज को आपस में कनेक्ट करवा दिया। अब चेक कनेक्शन, हम कनेक्शन को चेक करेंगे। इफ कनेक्शन को वो फेल कर देगा MySQL कनेक्ट, अगर मतलब इन सब में ऊपर दिए हुए हमने वो जो दिया है इसमें कोई एरर होगा तो कनेक्शन फेल कर देगा। और ये यूज़र से लेगा प्राइवेसी और पब्लिक की डिटेल, और यहाँ पर वो रिज़ल्ट में कनेक्ट करवा रहा है कनेक्शन को और SQL को। तो चलो अब हम देख लेते हैं, मैंने जो अपनी डेटाबेस बनाई है पहले वो, और फिर हम अपने कोड को भी रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी डेटाबेस को ओपन कर लेती हूँ, लोकल होस्ट PHP तो ये हम इंटर कर रहे हैं। हमारा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी। तो ये देखें, ये जो मैंने अपनी डेटाबेस बताया था आपको, मरियम बनाई है, और इसमें मैंने
दो टेबल्स बनाए हैं, यूज़र और यूज़र्स के नाम से। तो यूज़र में हम देख लेते हैं जो जो कॉलम हमने ऐड किए, तो यहाँ पर हम कॉलम में देख लेते हैं। यूज़र में देखो मैंने आईडी, ईमेल, पासवर्ड और सेल नंबर का किया है, ये हमारे पास यूज़र है। और हम यूज़र्स में अब देख लेते हैं जो जो कॉलम हमने ऐड किए। तो यूज़र्स में हम जा रहे हैं, इसमें आईडी, नेम, ईमेल, प्राइवेसी, डिटेल एंड फोटोज़। तो ये अब हम अपना साइन अप पेज देख लेते हैं जो हमने बनाया है। तो वो मैं अपना एड्रेस दूंगी जिस पे मैंने अपने कोड को सेव किया है। तो मेरा एड्रेस है लोकल होस्ट डैशबोर्ड। तो ये मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ जहाँ पर हमने सेव करवाया है। यहाँ पर मैंने अपने कोड को सेव करवाया, हम एंटर करके देख लेते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास आ गया। तो वो कह रहे हैं कि ईमेल तो हम ईमेल यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया। मैं पासवर्ड लगा लेती हूँ 1 2 3। ये मैंने इसका पासवर्ड लगा लिया है। पासवर्ड हम देख भी लेते हैं। अब मैं सेल नंबर दे देती हूँ कोई भी। तो ये मैंने सेल नंबर दे दिया। चूज़ अ फाइल, तो मैं अब कोई भी फाइल को चूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से फाइल को चूज़ कर लिया अपने को। तो ये हमारा साइन अप हो गया। तो मैं चेक कर लेती हूँ। देखें इन्होंने कह दिया सक्सेसफुली सबमिटेड, गो टू द लॉगिन। तो हम लॉगिन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वो ही ईमेल देंगे जो कि हमने पहले दी है। तो ये हमने पहले दी थी। हम डिफरेंट ईमेल यहाँ पर चूज़ नहीं कर सकते। पासवर्ड भी हमारा सेम ही होना चाहिए। तो ये हो गया। तो अब हम कर देते हैं लॉगिन। तो ये देखें हमारी ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और सेल नंबर के साथ जो भी पिक्चर हमने पोस्ट की थी वो हमारे पास आ गई है एज इट इज़। तो अब हम गो टू गैलरी चले जाते हैं। यहाँ पर हम अगेन अपनी फ़ाइल को चूज़ करेंगे। तो ये मैं कर लेती हूँ, पिक्चर को चूज़ कर लिया मैंने। और यहाँ पर हमने प्राइवेट रखा हुआ है जिसके नीचे हम कोई भी कैप्शन लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दें वेरी नाइस। तो मैं इसको अपलोड करवा रही हूँ। तो ये देखें जो हमने कैप्शन लिखा था उसके साथ हमारी पिक्चर अपलोड होगी। तो अब हम अगेन जाएंगे चूज़ अ फाइल। अब हम अपनी पिक्चर को पब्लिक करने के लिए अगेन मैंने ये अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ओपन। तो अब मैं इसको प्राइवेट की जगह पब्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्यूटीफुल। पिक्चर। तो अब मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। तो अब हम देख लेते हैं
नीचे जाके कि हमारे जो है प्राइवेट पब्लिक हमारे पास आई है कि नहीं। तो ये देखिए मैंने जितनी भी अपनी पहले सेंड की हुई है मरियम के नाम से, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, और ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर ये हमारी पब्लिक हो गई है। तो ये थी हमारा आज का प्रोजेक्ट, हमारी जो थी असाइनमेंट हमने जो कंप्लीट करनी थी वो हो गई है। तो हमारा काम खत्म हो गया। थैंक